हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, आई एम श्योर अभी तक तो आप सभी बच्चों ने अपने नीट 2026 के आंसर्स को मैच करते हुए अपना नीट 2026 का स्कोर प्रेडिक्ट कर लिया होगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इस साल कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। तो जिससे पहले हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करें, जरा एक क्विक पेपर एनालिसिस में आप लोगों को दे देती हूँ। आपके नीट के पेपर में बायोलॉजी इस बार सबसे ईजी सेक्शन था बच्चों। बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस भी थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सेक्शन टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। काफ़ी बच्चों से जिनसे मेरी बात हुई उनका पेपर 30-35 मिनट्स में भी हो गया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का ये कहना था कि बायोलॉजी करते हुए हमें इतना टाइम लग गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। लेकिन ओवरऑल बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चंस वर इजी एंड कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। वहीं फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट लेवल का था। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करे थे, एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स अच्छे से करे थे, तो उसके लिए फिजिक्स मॉडरेट लेवल की रही होगी। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स पर अच्छी कमांड नहीं करी थी, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का फिजिक्स को बता रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि इस बार टफेस्ट सेक्शन था और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे इनऑर्गेनिक के, उसकी वजह से थोड़ा सा केमिस्ट्री करने में टाइम लग गया था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शंस में क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। बायोलॉजी इजी थी, फिजिक्स मॉडरेटली डिफिकल्ट थी एंड केमिस्ट्री वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ओवरऑल अगर समअप करा जाए तो आपका नीट 2026 का पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था बच्चों। और स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि नीट 2026 की प्रिपरेशन करते हुए जिन बच्चों ने पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे, उन्हें नीट के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस फेमिलियर दिखे थे, यानी कि काफ़ी क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड भी थे। तो अगर कोई बच्चा नीट 2027 या 2028 की प्रिपरेशन करने की सोच रहा है तो एक चीज़ तो बहुत ध्यान देना कि प्रीवियस 10 to 15 ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। अब मेरे हिसाब से नीट 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि इस बार पेपर ईजी था। बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बायोलॉजी में तो एटलीस्ट वो 360 और 360 स्कोर करेंगे, यानी कि कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी हाई भी नहीं जाएगी कि 650 660 टच कर जाए। मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए द कट ऑफ विल बी 620 +-5 हो सकता है। 625 भी जा सकती है, 615 भी जा सकती है ना। तो 620 +-5। ओबीसी कैटेगरी के लिए 610 +-5। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 610 +-5। अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी से है तो 540 +-5 और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 510 +-5। अगर मैं रैंक के बेसिस पर बात करूं तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की इस साल क्लोजिंग रैंक लगभग 23,000 जाएगी। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगभग 25,000 तक क्लोजिंग रैंक जा सकती है। एससी कैटेगरी के लिए लगभग 1,20,000 और एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 1,45,000। पास्ट 10 ईयर कट ऑफ एंड क्लोजिंग रैंक एनालिसिस के बेसिस पर मैं डेटा शेयर कर रही हूँ बच्चों। इसके अलावा अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब वो नंबर जो कि आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल बनाता है, जिसके बेसिस पर आप लोग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस जैसे कोर्सेज में एटलीस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में तो एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ये मिनिमम स्कोर है जिसको अचीव करना तो जरूरी है, तभी जाकर ये माना जाएगा कि आपने नीट का एग्जाम पास कर लिया है ना। ये जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ, कट ऑफ का मतलब तो ये है कि एमबीबीएस के लिए आपको मिनिमम इतने नंबर चाहिए, लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है इसका मतलब है कि आपने नीट का पेपर पास कर लिया है, पासिंग मार्क्स। तो ये पासिंग मार्क्स है बच्चों। जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 150 से 160 नंबर आउट ऑफ 720 पासिंग मार्क्स कंसिडर करा जाएगा। काफी बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे टारगेट करते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 10 नंबर आए, 20 नंबर आए तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट नीट में पासिंग मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। तो पासिंग मार्क्स 150 to 160 आप लोग एक्सपेक्ट करके रखिएगा फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 120 to 130 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इतना तो जाएगा ही पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नीट 2026। कट ऑफ रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस कि स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी, हर एक स्टेट में कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी, इतना ज्यादा इन डेप्थ कट ऑफ एनालिसिस मैं अपने चैनल पर नहीं प्रोवाइड कराती हूँ बच्चों। ऑनेस्टली मुझे कट ऑफ की इतनी डिटेल नॉलेज भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि आधी अधूरी नॉलेज के साथ मैं आप लोगों को कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दूं। तो यूट्यूब पर काफी ऐसे चैनल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको काउंसलिंग रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहे तो वहां से नॉलेज ले सकते हैं। और जो भी बच्चा सोच रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, हाँ, उसके बारे में आने वाली वीडियोस में मैं जरूर डिस्कस करूंगी। मेरा पूरा मोटो रहता है कि मैं आप लोगों को नीट प्रिपरेटरी फेज में, नीट की शुरुआत जब आपने करी थी, आपकी होल जर्नी से लेकर अपडेट्स प्रोवाइड कराने तक, और जब तक तुम नीट का पेपर देकर बाहर नहीं आ जाते हो वहां तक तुम्हारे साथ रहूं। अब अगली प्रोसेस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। कट ऑफ रिलेटेड डिटेल में जानना है तो बाकी यूट्यूब चैनल्स को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी लाइफ का अगला जो भी चैप्टर होगा, जो भी डिसीजन आप लोग लेंगे, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सोच समझ के बस डिसीजन लीजिएगा, और ये सोचकर लीजिएगा कि ये जिंदगी आपकी है, ये फैसला भी आपका होना चाहिए। ये सोचकर फैसला लीजिएगा कि जो भी फैसला मैं लेने वाला हूँ उससे सच में मुझे खुशी मिल रही है या फिर किसी और को खुश करने के लिए मैं फैसला ले रहा हूँ, है ना। अगर ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो पहले देख लीजिएगा कि ड्रॉप करने के क्या फायदे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, प्रोज एंड कॉन्स सबको सामने रखते हुए ड्रॉप लेने का डिसीजन लेना।
ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किन फैक्टर्स के बेसिस पर आपको डिसाइड करना चाहिए, अगला चैप्टर क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी अगले कुछ घंटों में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगी। आपकी नीट प्रिपरेटरी जर्नी में मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को टाइम पर अपडेट्स प्रोवाइड कराती रहूँ, बायोलॉजी रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँ, चाहे वो क्वेश्चंस की बात हो या फिर टॉपिक वाइज शॉर्ट्स प्रोवाइड कराना हो या फिर कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस अपलोड करना हो, अपडेट्स प्रोवाइड कराना हो, ट्वीट्स रिलेटेड अपडेट्स देना हो। जितना मुझसे हो पाया मैंने पूरी कोशिश करी बच्चों इस जर्नी को तुम्हारे लिए स्मूथ बनाने के लिए। अब आगे की जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिएगा। ध्यान रखिएगा ये MBBS, BDS, BMS ये सभी डिग्री तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करते हैं, तुम्हारी वैल्यू इन सभी डिग्री से कई ज़्यादा ऊपर है। तो हमेशा अपने रिस्पेक्ट करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स यू विल बी सेलेक्टिंग फॉर योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।